का नाम लक्ष्मण होगा। चारों भैयों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे चारों भैया बड़े हुए। आज चारों भैया पढ़ने के लिए गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आज चारों भैयों ने थोड़े समय में सारी विद्या को पा लिया है। गोस्वामी जी आगे कथा बढ़ाते क्योंकि अभी विवाह भी करना है भगवान का, इसलिए आज थोड़ी सी कथा बढ़ाते हैं लाइन से, क्योंकि समय भी कम है, कथा ज्यादा है इसलिए बढ़ाते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी कहते हैं आज महाराज विश्वामित्र जी को गिलानी हो रही है। क्या गिलानी हो रही है? चिंता, गिलानी चिंता हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं गादी तनई मन चिंता व्यापी, राम सिया रामा। गादी तनय मन चिंता व्यापी, राम सिया रामा। हरि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, राम सिया रामा। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, राम सिया रामा। भैया कह रही है पब्लिक, भैया प्यास से मर रही है। आओ बना दो तो परसों भैया एक भजन सुना दिए भैया। हम 4-4 घंटा में पानी ना मांग रहे वो। हेलो हेलो भाई जो जलपान वाली टीम है वो तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाए। भैया पिलाओ, जो भी शरबत है वगैरह पिलाओ भैया। जो ठंडाई वाली जलपान और वाली भैया टीम है, जिनको नहीं पीना है वो खड़ा कर दो हाथ है, और जिनको पीना है उनको पिलाओ फटाफट। जल्दी तुरंत एक्टिव हो जाओ। क्यों खड़े हो भाई? तुरंत बाल्टी लेके तुरंत 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट का भजन है, 5 मिनट का टाइम है। टपका भकवर सब मंगा लो। और जो आम लेके आए हैं वो आम वाली भी कथा टीम है। में जी पहली कथा है कि इतना डिस्टर्ब हो रहा है मेरी कथा में, मैं रेस्ट भी नहीं देता हूँ। हाँ आप जो भी तो परोसो। तुरंत 5 मिनट में एक्टिव नहीं हम तो ज्यादा समय बचेगा तो तुरंत कृष्ण जन्म कर दे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे नंदलाल। स्वागत वाले कोई रह गया हो आ जाओ। स्वागत वाले जो कोई उतर इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसाने वाली के। राधे बरसाने वाली के। श्री कान्हा जी के प्यारी के। कान्हा जी की प्यारी के। राधे ब्रजभान दुलारी के। राधे ब्रजभान दुलारी के। राधे ब्रजभान दुलारी के। हम पाँव पकड़ कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम राधा बरसाने वाली के, राधा बरसाने वाली के, श्री कान्हा जी की प्यारी के। श्री कान्हा जी की प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ राधा रानी के। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जयकारा फिर बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की। थोड़ा शांति बनाए रखें। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तुरंत एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन जल्दी करते जाएं। स्वागत की कड़ी में हमारे बडरिया से चलकर हमारे बीच में आए कृष्ण सिंह सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और उनके साथ उनकी टीम आई। आपका साहब स्वागत है, अभिनंदन है। बागथर गांव की धराधाम पर आप हमारी श्रीमद् भागवत कथा में पधारे और हमारे व्यास जी और परिषद जी का स्वागत सम्मान करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्ला जी फूटपुरा, उनकी तरफ से हमारे व्यास जी और परिषद जी का स्वागत सम्मान किया गया। तेजपाल बच्चू सिंह, इनकी तरफ से अब जो वितरण चल रहा है ठंडाई का, जलपान का, उनकी तरफ से है। और जो फल के रूप में आपको आम का वितरण चल रहा है, ये श्रीवान झल्लर बाबा की तरफ से चल रहा है। और तोहीराम जी कल्याणपुर, वो भी हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप हमारी श्रीमद् भागवत कथा में पधारे। और ये कार्यकर्ता बंधु थोड़ा सा बिल्कुल सटीक तरीके से लगे रहे। आपको बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी जितने लड़के हैं वो जल्दी घूम जाएं, समय का अभाव है। और वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी हो। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे बिरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। हो बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ताली सेवा करते हुए शाम चलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ श्याम चलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की
सखी वृंदावन जाऊंगी मैं। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। वो दुनिया से भयो अखीर सखी दावन जाऊंगी। मेरे वृंदावन जाऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। वो मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी दावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। नैन गले गिरधर से मैं को पागल कर डारी। नैन गले गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। वो नैन गले गिरधर से मैं को पागल कर डारी। हाँ। नैन गले गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। मेरे नैनन बरगर दावर जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। और इस सावरी सूरत के दर्शन मैनू भी कर लेने दे। सावरी सूरत के दर्शन मैनू भी कर लेने दे। है मैनू नच लेने दे। मैनू नच लेने दे। मैनू नच लेने दे। मैनू नच
दोनों हाथ ने खोल के मैं वैसी ना पुकार रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ। मुंह में ने कहा दम बढ़ जाया करे, ने कहा तुम ताली हो जाओ तो आएगा 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 मेरा शामरा दिल से बुला के आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता शबरिया, आया मुरली बजाता शबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, आया मुरली बजाता सावरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। कैसी मस्ती आई बाहर रे, कैसी मस्ती की छाई बाहर रे, और रस्सी बरसे कन्हैया के द्वार रे, रस्सी बरसे सवरिया के द्वार रे। वो सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले गाना का लगा है दरबार। नचने के बार तू नचने श्याम का लगा है दरबार। अरे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के देख 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 देख। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। एक बार जो भैया डांस कर रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाते हुए, बहुत अच्छा नाच रहे हैं भैया जी। हो किस्मत के ताल खोलना गिरधर के हाथ है, हो प्यारे गिरधर के हाथ है, ओ प्यारे गिरधर के हाथ है। कोई तेरे कष्ट में ना पल भर की बात है, वो प्यारे पल भर की बात है, ओ प्यारे पल भर की बात है। हो जीवन के सारे कष्ट वो किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, वो किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। वो किस्मत के ताले खोलेगा। जरा ताली 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 बजा के दे, ताली बजा के दे। और आएगा 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 मेरा शामरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। क्या बात है गोपी? होगा अशर दुआ में तो फूलेगी मूर्ति, वो प्यारे फूलेगी मूर्ति, ओ प्यारे फूलेगी मूर्ति। और जीवन में जो कमी है प्यारे कर देंगे पूर्ति, वो प्यारे कर देंगे मूर्ति, ओ प्यारे कर देंगे मूर्ति। वो तुझको अगर जो यकीन नहीं, तुझको अगर यकीन नहीं, वो तुझको अगर यकीन नहीं तो चोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा शामरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। हरी रे गई रे गई रे गई रे गई रे गई रे। क्या हमारो मन तुम्हारो मन वो सबको मन राधा रे गई रे, हमारो मन राधा रे गई रे। और ये कान में मेरे कछु कह गई होएगी, हाथ
को झालो दे गई होएगी रात को झालो दे गई होगी और तुम्हें कन्हैया तेरी मुरलिया राधा प्यारी ले गई होएगी कन्हैया तेरी मुरलिया राधा प्यारी ले गई होगी और ले गई ले गई ले गई रे क्या हमारो मन तुम्हारो मन हो सबको मन राधा ले गई रे हमारो 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 मन राधा ले गई रे राधा रानी की जय 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 श्री राधे बोल भागवत भगवान की। अब भैया पानी बंद कर दो। गाद तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरे न निश्चर पापी। आज विश्वामित्र जी आए हैं और आज विश्वामित्र जी का भव्य स्वागत किया महाराज दशरथ ने। उसके बाद में महाराज दशरथ ने पूछा, बोले गुरुदेव किस कारण आपका आगमन हुआ है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन बोले असुर समूह सतावई मोही, मैं याचक आयहूं नृपतोहि। मैं जब मैं यज्ञ करता हूं तो सुवाहु मारीच नाम की राक्षस आकर के मेरी यज्ञ में विघ्न डालते हैं। असुर समूह सतावै मोही, मैं याचक आयहूं नृपतोहि, इसलिए मैं याचक बनकर के आया। क्या चाहते हो वो? मुझे मेरे राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं, इधर महाराज दशरथ सोचते हैं, आज राम लक्ष्मण को जैसी मांगा महाराज दशरथ कहते हैं, ध्यान से सुनना भैया। बोली सब सूत मोही प्राण की नाही, सब सोद प्रिय मुहि राम की नाही। रामोदित नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। आज महाराज दशरथ कहते हैं, बोले गुरुदेव आप वैसे तो मेरे सब बेटे हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। सब बेटे मेरे प्रिय हैं, लेकिन राम को। बोले क्यों? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, महाराज दशरथ इसलिए नहीं दिए क्योंकि महाराज दशरथ की राम है ही नहीं। महाराज दशरथ के राम नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज दशरथ जटायु को दे चुके हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि जब कथा सुनाते थे तब कहते थे, बोले भैया एक बार महाराज दशरथ ऊपर से गिर पड़े स्वर्ग से, तो जटायु उसी समय उड़ रहा था, तो जटायु ने अपने पंख में महाराज दशरथ को ले लिया और सुरक्षित उतार करके जब महाराज दशरथ को होश आया तो कहा कि तुमने मेरी प्राण रक्षा की, कुछ वरदान मांग लो। जटायु ने कहा मुझे क्या दोगे महाराज? नहीं मेरी इच्छा हो रही है। जटायु ने कह दिया ठीक है, आप देना चाहते हो तो मुझे अपने बेटे को दे दो। महाराज दशरथ ने कहा कि इस समय तो कोई संतान नहीं है, जब कोई संतान होगी तो विचार करेंगे। ठीक है मैंने दिया आपको। इसलिए इसी बात को महाराज दशरथ कह रहे हैं, राम देत नहीं बने गुसाई। अरे भैया बात करना हाथ जोड़ो। अरे भैया यहां से उठो, बैठो आप। आज महाराज दशरथ
मना कर रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं। इसलिए हमारा ध्यान देना, दशरथ के जाने के बाद में जो दाग क्रिया है वो भरत ने की, वो किस लिए की? क्योंकि राम यदि बड़ा बेटा होता है तो बड़ा बेटा हमेशा दाग क्रिया करता है या छोटा करता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म हुआ नहीं, उससे पहले ही महाराज दशरथ दे चुके थे, इसलिए तो भरत ने की थी। क्यों? क्योंकि दशरथ का पुत्र बड़ा बेटा, दशरथ की दृष्टि में बड़ा पुत्र राम नहीं है, भरत है। इसलिए जो सुख महाराज दशरथ को नहीं दिया वही सुख जटायु को दिया। जब जटायु का जब अंतिम संस्कार किया है पूरा, जैसे कोई बेटा अपने बाप का करता है, उसी प्रकार क्रियाकलाप किया है। न रोए बन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। इसलिए आज महाराज दशरथ मना कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हाँ मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ यह दान करते करते, हाँ यज्ञदान करते करते, हरि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जय हो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, कौशिक शिगल रही है, कौशिक शिगल रही है, ओ द्रगनीर ढलते ढलते, हाँ नीर ढलते ढलते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हाँ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ यह दान करते करते, यज्ञदान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज दशरथ कहते हैं राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। उसी समय वशिष्ठ ने बहुत समझाया महाराज दशरथ को। कहे वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहुविध समझावा माने बड़ी बात से समझाया या बहुविध समझाया कि राजन इस अपने दोनों पुत्रों को दे दो। बोले क्यों? बोले इधर से खाली जाएंगे, उधर से बहू लेकर के आएंगे। बहुविध समझावा माने बहू की विधि से। आज मानो महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे दिया है। आज राम लक्ष्मण जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ में।
आंग ताड़का पड़ती है, ताड़का का उद्धार किया है। उसके बाद में महाराज आज विश्वामित्र जी के यज्ञ को किया है। और जैसे यज्ञ को किया महाराज मारी सुबाहु आए, महाराज सुबाहु का वध किया भगवान श्री राम ने, और मारीच को ऐसा फण मारा जो लंका के समीप समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। आज विश्वामित्र जी ने कहा राम तुमने मेरी यज्ञ तो करा दी है, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी है। बोले क्या गुरुदेव? बोले धनुष यज्ञ। विधाता ने जाने किसके गले में ये माला डालेगा। आज भगवान राम लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी माला तो उसी के गले में डलेगी। आज दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ में फिर जनकपुर में गए हैं। जनकपुर में जाकर के सुना है मिथिला वासियों ने भगवान को रुकने के लिए विश्वामित्र जी के रुकने की व्यवस्था की है। रात्रि में विश्राम किया है विश्वामित्र जी ने, प्रातः काल हुआ है। आज दोनों भैया फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं। और जैसे ही फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं, इधर आज सीता जी भी और महाराज आज सखियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए आई हैं। एक गोस्वामी जी कहते हैं एक सखी सिया संग बिहाही, एक सखी सिया संग बिहाई, रही रही देखन फूलवारी, गई रही देखन फुलवारी। आज महाराज एक सखी सी संग बिहाई, एक सखी गई है। इधर तो सीता जी पूजा करने के लिए पूजा कर रही है और एक सखी उसको फूल को बगीचे को देखने के लिए गई है। तो क्या देखा? बोले आज राम लक्ष्मण को देखा। जैसे राम लक्ष्मण को देखा और महाराज आज वो सखी दौड़ी दौड़ी आई, बोली सीता सीता मेरे ऊपर तो टोना कर दिया। किसने टोना कर दिया? मेरे ऊपर तो टोना कर दिया। बोले किसने? ऐसा सुंदर रूप तो मेरे कभी जीवन में नहीं देखा, जीवन में रूप नहीं देखा है ऐसा सुंदर रूप। यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो चल मेरे साथ। आज सीता जी को लेकर के आई है और क्या भाव रहा होगा। गोस्वामी जी ने मर्यादा के कारण यहाँ पर वो सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन जब भगवती और भगवान का दोनों का आज मानो मिलन हुआ है और आज जैसे ही भगवान को देखा है, आज सीता जी भी दौड़ करके भगवती के पास में आई और आकर के भगवती से प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद्र चकोरी, जय महिष मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माथा, जय गजबदन सड़ानन माता, जगति जननी कामिनी दुतिदाता, जगत जननी कामिनी दुतिदाता। हरि नहीं तब याद मत अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हरि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज भगवती की प्रार्थना की है, गौरी मैया प्रसन्न हुई। गौरी की माता के गले में से पुष्पमाला टूट करके और आज भगवती सीता के गले में पड़ गई, मानो शुभ समाचार मिल गया। और आज गौरी मैया कहने लगी मनु जाहि रांचई मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिया, सहित ही हरसित अली, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली। जब राम कथा कहता हूं तब भाव बहुत भरकर के आता है। आप लोगों के आशीर्वाद से भागवत भी कथा कहता हूं और राम कथा भी कहता हूं, देवी भागवत भी कहता हूं और शिव पुराण भी कहता हूं। लेकिन एक एक समय का कमी है
इसलिए आप सब भाव भाव समझें। आज गोस्वामी जी कहते हैं आज सीता जी को आशीर्वाद मिला, किसका? बोले भगवती का, ध्यान देना। और इधर जब राम जी फूल लेकर के गए और फूल ला करके गुरु जी के चरणों में सौंपे, तो गुरु जी ने कहा राम तुम फूल लेकर के आए हो, फल लेकर के नहीं आए। ध्यान देना, राम तुम फूल लेकर के आए हो, फल लेकर के नहीं आए। तो राम जी ने उत्तर दिया गुरुदेव, शिष्य तो जीवन में, शिष्य तो केवल फूल ही ला सकता है गुरु के लिए, फल तो सदगुरु देता है। आज राम जी ने फूल चढ़ाए और विश्वामित्र जी ने आज क्या दिया? फल दिया। बोले क्या फल? बोले सो फल मनोरथ और होई तुम्हारे, और राम लखन सुने और भई सुखा। तुम्हारे दोनों भैया का मनोरथ सफल हो। आज गुरु का आशीर्वाद राम को मिल गया, आज मिल गया। आज राम जी ने लक्ष्मण का बहाना बनाने के लिए कहा गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा हो रही कुछ जनकपुर देखने की, इसलिए हम जनकपुर देखने जा रहे हैं। आज विश्वामित्र जी ने कहा जाओ और सबके नैन को सफल करो। आज राम लक्ष्मण गए हैं और जैसे ही सुना कि कोई सुंदर राजकुमार आए किसी मुनि के साथ में, तो महाराज जितनी भी युवतियां थी भगवान को देखने लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं अरे युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागे, निरखै राम रूप अनुरागी, निरखै राम रूप अनुरागे। आज युवतियां भी आज भगवान को देख रही है और पूछ रही है ये कौन है, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। और आपस में सखियां कह रही हैं आपको मालूम नहीं है महाराज जनक एक बहुत बड़ा मेला कर रहे हैं। बोले किसका? बोले धनुष यज्ञ का, इसलिए इस मेला को देखने के लिए आए हैं। बोले कैसे? आज मिथिला की भाषा में सुने, आप मिथिला की भाषा में भजन सुने। आज सखियां कहती हैं लागन जनकपुर में मेला। आज सखियां कहती हैं लागन जनकपुर में मेला, देखन को मारो मन भाकलेवा। लागन जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। सखियां कहती हैं पश्चिम दिशा से एक साधु आए, पश्चिम दिशा से साधु आ गए, अरे संग में गुरु द्वै चेला, देखन को मारो मनवा कलेवा। जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। चलो री सखी दर्शन करिया में, चलो री सखी दर्शन करिया में, चलो री सखी दर्शन करिया में, चलो री सखी दर्शन करिया में। क्यों? क्योंकि रुपया लगे नहीं धेला, देखन को मारो मनवा कलेवा। लागन जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। आए सबको नैनों को सफल करके भगवान राम लक्ष्मण आ गए। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी के साथ में आज रंगभूमि में आज धनुष यज्ञ में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बोले जिनके रही और भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज जैसी जिनकी भावना है भगवान उसी रूप में दिख रहे हैं। युवतियों को कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में भगवान दिख रहे हैं। और महाराज पहलवानों को पहलवान के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। वेदावली हुई है, उसके बाद में सीता जी आई है। सीता जी आई है। गोस्वामी जी कहते रंगभूमि जब सिया पग धारी, देख रूप मोए नर नारी। एक तरफ गोस्वामी जी कह रहे मोहिन नारी नार के रूपा। सीता जी कभी भी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, लेकिन यहां गोस्वामी जी के देख रूप मोहे नर नारी। पगुधारी कौन है? जिन्होंने भृगु की लात को अपनी छाती पर
सहन किया है, धारण किया है, वो पगधारी। आज पगधारी को देख करके युवतियां प्रसन्न हो गई और महाराज सीता जी को देख करके वहां पर बैठे हुए पुरुष मोहित हो गए। उसके बाद में सारे धनुष को तोड़ने के लगे, लेकिन धनुष हिला भी नहीं। गोस्वामी कहते समय को जायात ना करते हुए गोस्वामी कहते भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। महाराज जब उठने लगे महाराज जनक को क्रोध आ जाता है। आज महाराज जनक कहते हैं कि मैं सोचता था कि पृथ्वी वीरों से भरी है, लेकिन आज मालूम पड़ा ये पृथ्वी वीरों से नहीं है। आज मैं समझ गया ये वीर विहीन हो चुकी है। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तजऊ आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विद देह विभाव। इसलिए अपने जाओ। और जैसे ही सुना महाराज जनक की बातों को लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। महाराज जनक तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं बता सकते इस पृथ्वी पर वीर है कि नहीं, क्योंकि इसको तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी को धारण कर रखा है, मैं शेष का अवतार हूं, मैं जानता हूं। इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जनक कही जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मान मानी। जहां पर रघुकुल का एक भी व्यक्ति बैठा हो वहां पर ऐसी हारी बारी बात नहीं करते महाराज। ये जीर्ण धनुष तो क्या, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांडो टावो, कहां चाहे गसी डारो फोरी, मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ करके डाल दूं। जब लक्ष्मण को क्रोध आया विश्वामित्र जी ने कहा बेटा शांत, लक्ष्मण शांत हो जाओ। पूरी सभा में शांत जैसा वातावरण बन गया, लेकिन बागतर में हल्ला मच रहा। पूरी सभा शांत हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण शांत, तो शांत। आज समय को देखा, जब विश्वामित्र जी ने समय को देखा और समय को देख करके बोले विश्वामित्र समय सोव जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोली अति सनेय महिबारी, बोले अति स्नेह मृदुवान होटहु राम भंजहु भवु चापा। उठहु राम भंजहु भवु चापा। हरि मेटहु तात जनक परतापा। मेटहु तात जनक परतापा। राम उठो। आज राम गुरु को प्रणाम किया। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। आज गुरु को प्रणाम करके ऐसे जाते जैसे कोई नई दुल्हन जाती है, कोई मदोन्मस्त हाथी जाता है। और राम ने एक नजर सीता की तरफ देखा। सीता जी आंख बंद करके देवताओं का स्मरण कर रही है, गणेश जी का स्मरण कर रही है। आज राम जी ने सोचा कि सीता जी को कुछ हो गया तो फिर क्या हुआ। जब का वर्षा, जब कृषि सुखाने, बरसात हो जाए, जब खेती सूख जाए तब क्या फायदा। आज सीता जी को देखते हुए राम ने, आज सभी मिथिला वासियों ने अपने अपने पलकों को पकड़ लिया कि राम जी ने धनुष उठाए और कब तोड़े, और क्या उसी समय हमारे पलक गिर गए तो हम इस दृश्य को देख नहीं पाएंगे। इसलिए सभी मिथिला वासियों ने, जनकपुर वासियों ने अपनी अपने पलकों को पकड़ लिया। और सज्जनों वही हुआ। लेत छड़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़ी। तई चन राम मध्य धन तोरा, भरी भुवन गुण घोर कठोरा। और महाराज उसी समय कब उठाया राम जी ने, कब प्रतिष्ठा छड़ाई और कब बीच में से तोड़ दिया। अब सुनो भैया, यहां पर मध्य आया है शब्द। क्या आया है? मध्य। तेईचन राम मध्य धन तोड़ा। मध्य के कई भाव हैं, गोस्वामी जी ने लिखे हैं मानस पीयूष में। मध्य में क्या है? मानो राम जी ने इस वाले छोर को नहीं तोड़ा, मानो राम जी ने इस छोर को नहीं तोड़ा, बोले बीच में से धनुष को तोड़ा। पहला भाव। दूसरा भाव यह है, मानो राम जी ने इस सभा में नहीं तोड़ा,
राम जी ने उस वाली सभा में खड़े होकर नहीं तोड़ा, माने राम जी ने बीच में खड़े होकर के धनुष को तोड़ा, इसलिए मध्य। या मानो ये भाव नहीं था, दूसरा भाव था। बोले क्या? बोले राम तीन हुए हैं, एक हुए परशुराम, एक हुए बलराम और एक हुए जयराम। तो ना परशुराम ने धनुष को तोड़ा, ना बलराम ने धनुष को तोड़ा, वो बीच वाले राम ने धनुष को तोड़ा, इसलिए तई छन राम मध्य। एक और भाव, बोले क्या? बोले धनुष भी तीन हुए, बोले गांडी, पिनाक और सारंग। ना राम जी ने गांडीव धनुष को तोड़ा, ना राम जी ने सारंग धनुष को तोड़ा, तई छन राम मध्य धनुष तोड़ा, मानो पिनाक धनुष को तोड़ा, बीच वाले धनुष को तोड़ा। मानो ये भी भाव नहीं। दूसरा भाव, न राम जी ने देवताओं ने धनुष को तोड़ा, न दैत्यों ने धनुष को तोड़ा, बोले मनुष्य रूपी राम ने धनुष को तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द। और एक और सुंदर भाव, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, बोले क्या? बोले राम जी ने रविवार को धनुष को तोड़ा, न राम जी ने सोमवार को धनुष को तोड़ा, न राम जी ने मंगलवार को धनुष को तोड़ा, न राम जी ने बुधवार को धनुष को तोड़ा, न राम जी ने शुक्रवार को धनुष को तोड़ा, न राम जी ने शनिवार को धनुष को तोड़ा। बोले कब तोड़ा? बोले तई छन राम मध्य धन तोड़ा, गुरु की कृपा से गुरुवार को धनुष को तोड़ा, तई छन राम मध्य धन तोड़ा, तई छन राम मध्य धन तोड़ा। हरि भरी भुवन गुण घोर कठोरा, भली भुवन धुनि घोर कठोरा। तई छन राम मध्य धन तोड़ा। आज धनुष को तोड़ दिया। बहुत भाव है। एक दिन की कथा इसी शब्द पे हो जाएगी, केवल मध्य शब्द पे। उसके बाद में गोस्वामी जी कहते हैं, आज धनुष को तोड़ दिया। आज सीता जी सखियों के साथ में वनमाला लेकर के आई हैं और राम जी खड़े हैं और सखियां गाते हुए आ रही है। बोले क्या? जैसी सीता जी के सखियां सब गाते हुए राम जी के पास में आई, राम जी से बोले, राम जी झुक जाओ। और राम जी झुके नहीं। सखियां बोली, यहाँ तो सबको झुकना पड़ता है। बोले क्यों? बोले ये ससुराल है, ससुराल में तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। राम जी और ऊंचे है गए। अच्छा हमसे कहती हो? हम ऐसे नहीं है जो ससुराल में आकर के झुके, और राम जी सीधी है गई। आज सखियां कहती है क्या? बोले झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे छोटी छोटी हाथ सुटा के, छोटे छोटे हाथ सुता के, लाला तुम तो बड़े बेपीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, लाला कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लेकिन राम जी नहीं झुकते सा। अब तो सखियों ने सीधी लक्ष्मण के पास में पहुंची। लक्ष्मण बैठे तो दूर। सखिया बोली लक्ष्मण भैया। बोले लक्ष्मण भैया। बोले क्या बात है? बोले राम जी को झुका दो। लक्ष्मण बोला बड़े भैया को मैं झुकाऊं? मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता। सखियों ने कहा एक काम कर सकती है क्या? बोले क्या? बोले तुम हमारा काम करा दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। बोले क्या काम? बोले सीता जी से छोटी की बहन है, उसकी शादी तुम्हारे संग करा देंगे, तुम राम जी को केवल झुका दो बस। अच्छा लक्ष्मण जी बोले अच्छा। बोले हाँ। लक्ष्मण जी गए, बगल में खड़े हो गए राम जी के में, एकदम चरणों में गिर पड़े। राम जी बोले कि लक्ष्मण को क्या हो गया? लक्ष्मण क्या होगा? राम जी तो माला फाला सब भूल गए, और जैसी लक्ष्मण को उठाने लगे इतने में सीता जी ने माला को डाल दिया। बोले सीताराम भगवान की जय। आज माला हुई है। बड़े उसके बाद में दूत को भेजा है। अयोध्या में बारात लेकर के महाराज दशरथ आए हैं। उसके बाद में बड़ी खूब खातिरदारी की है, और महाराज और ऐसी खातिर करी है महाराज बाराती ने की कि किसी ने करी ना। और बारात भी 6 महीने तक रुकी अयोध्या में। 6 महीने। आजकल तो एक पूरी ना पापड़ी गद्द बहु आए परी।
राम जी की 6 महीना बारात रुकी, ऐसे हमने गुरु जी कहते थे हमारे। बोले कैसे? हमने पूछा गुरु जी कैसे रुकी बारात? राम गुरु जी कहते थे बेटा सुन ऐसे रुकी। बोले आगे ने के महीने में भगवान को ब्याह भयो तो इतना आनंद आयो कि आगे ने को महीना निकल गयो। फिर क्या हुआ? बोले फिर लगो फूस, फूस में रहते आनो जानो बंद। तो भैया राम जी को फिर अयोध्या जनकपुर में ही रुकना पड़ा फूस में। और फूस के बाद में आता है माँ का महीना। जब आने के लिए हुए तो महाराज जनक बोले, महाराज दशरथ बोले सुनते हो अब तो महाराज बसंत लगने वाली है, बसंत पंचमी लगने वाली है, होली स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, इसलिए अब तो तुम होली खेल के जाना। तुम माँ के महीना में नहीं रुक गए साहब। उसके बाद में फागुन, फागुन में पूरे दिन होली खेले, इसलिए फागुन का महीना लेकर गो। अब चैत में आवे को मनसुआ करो तो महाराज जनक बोले, महाराज दशरथ बोले सुनते हो? बोले क्या? बोले राम जी की वर्षगांठ तो जन्मदिन तो खूब अयोध्या में तुम बनाते ही हो, अब की बार तो जनकपुर में मनेगो। तो महाराज राम जी की, क्योंकि राम जी का जन्मदिन आता है वो चैत के महीने में, इसलिए पूरे महीने राम जी को जन्मदिन मनता रहा। उसके बाद में आया बैसाख का महीना, उसके बाद में बैसाख में आवे की सोची तो महाराज जनक बोले देखो देखो सा राजन, अब बेटी को विदा करूंगा और बेटी का अब बैसाख के महीने में सीता जी का जन्म हुआ है तो अब तो बेटी न जाने कब लौट करके आएगी, तो न जाने कब जन्मदिन मनेगा। अब इसलिए अब सबसे प्रार्थना है अब जैसे 1 महीना और रुक जाओ। बोले क्यों? क्योंकि भैया सीता जी को जन्मदिन मना के जाइए। तुम्हारा बैसाख के महीना में न रुक गए। ये हास्य की कथा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे। और महाराज आज बारात की खातर भई है, आइए इसको देकर के बारात को और राम जी को अयोध्या में छोड़ करके फिर कृष्ण जन्म करेंगे। आज बारात की खातिरदारी हो रही है, भोजन परोसे जा रही है। मेरे राम जी से करो रनिया। जनकपुर की सखियां भोजन भी परोस रही है, गाली भी दे रही है। क्या दे रही है? शांत से सुनना। मेरे राम जी से करो रनिया, जनकपुर की सखियां। मेरे राम जी से करो रनिया, जनकपुर की सखियां। अरे आतरी परसी सो पातरी परसी, वो आतर परसी सो पातर परसी। अरे परस दईरी दोनिया, जनकपुर की सखियां। अरे परस दई रे दोनिया, जनकपुर की सखियां। अरे आलू परसे रतालू परसे, आलू परसे रत आलू परसे। अरे परस दहीरी भुइया, जनकपुर की सखियां। अरे परस दई रे भुइया, जनकपुर की सखियां। हरे लड़ुआ ऊपर से तो पेड़ ऊपर से, लड़ुआ ऊपर से सो पेड़ ऊपर से। अरे परस दहीरी गुजिया, जनकपुर की सखियां। अरे परस दई रे गुड़िया, जनकपुर की सखियां। अरे नींबू पर से करो ऊपर से, नींबू पर से करो गऊ पर से। नींबू पर से करो ऊपर से, नींबू पर से करो गऊ पर से। अरे परस दही रे अमिया, जनकपुर की सखियां। अरे परस दई रे अमिया, जनकपुर की सखियां। मेरे राम जी से करो रनिया, जनकपुर की सखियां। आज चारों भैयाओं का एक ही मंडप, एक मुहूर्त में ही विवाह हुआ। चारों भैया आज महाराज राम जी का विवाह सीता जी के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में, और सत्युवर का विवाह सुतकीर्ति जी के साथ में हुआ। बड़े धूमधाम के साथ में खूब दान दहेज दिया, और दान दहेज को समय को ज्यादा निकलता जा रहा है। समय को ज्यादा करते हुए आज चारों भैया विवाह करके आज अयोध्या में आए। गोस्वामी जी कहते हैं, भूल जा दिन ते हरि, जब तेरा राम ब्याई घर आई, नित नव मंगल मोद बधाई। जिसकी
बेटों की 4-4 बहू घर में आए, उसकी आनंद की खुशी का ठिकाना कहाँ हो सकता है साहब। आज फिर आगे की कथा को हम लोग कहते नहीं है, जब राम कथा कहते हैं वो कहते हैं, बोले क्यों, बोले भैया राम कथा के बाद में खुशी में फिर हम वनवास भगवान को दे तो हम नहीं देते। आइए कथा की और बढ़े आगे तरफ। इसी वंश में आगे चल करके एक शाखा निकली, वो मगध देश के लिए चली गई, जहां पर जरासंध इत्यादि की कथा है। यहीं से फिर एक शाखा पांचाल देश के लिए चली गई, वहां पर द्रौपद इत्यादि की कथा है, वो आगे आप सुनेंगे। और वहीं से फिर उसके बाद में यदुवंश की एक शाखा निकली। ये सारी कथा है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती, वो गर्भवती थी। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए जंगल में देखने के लिए गई, तो एक दुर्बल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी, जिससे होने वाली संतान थी। जब संतान हुई तो ब्राह्मणों को दिखाई, बोले महाराज ये तो बड़ा पापी होगा। वो संतान महाराज उग्रसेन ने जाकर के एक पिटारी में रख करके और यमुना में प्रभावित कर दिया। वो बालक बहता हुआ मथुरा से आगरा बाह बटेश्वर क्षेत्र पड़ता है। बाह बटेश्वर क्षेत्र के बटेश्वर के राजा थे महाराज सूरसेन। वहां पर सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे, और महाराज जैसे उस पिटारी को देखा, आयु सूरसेन ने उस पिटारी को पकड़ा और उस पिटारी को खोल करके देखा, उसमें सुंदर बालक। आज उस बालक को लेकर के सूरसेन महाराज घर पे आ गए और अपने यहाँ लालन पालन किया, उस बालक को बड़ा किया। जब वो बालक बड़ा हो गया तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, बोले बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले मेरे पिता का नाम सूरसेन है। बोले तुम्हारे पिता का नाम सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। बोले कैसे? बोले सारी बात बता दी। आज वही बालक उत्तराखंड में जाकर के शंकर की आराधना की, और भगवान शंकर जब प्रसन्न है गए तो भगवान शंकर ने एक धनुष दिया और कहा, राजा बेटा जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना तेरी मृत्यु निश्चित है। और वो बालक आगे चल करके कंस नाम से विख्यात हुआ। लेकिन ध्यान देना, आज कंस ने बड़ी बड़ी सैनिकों को इकट्ठा किया, अघासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा करके और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, और मथुरा की गद्दी पर स्वयं बैठ गया, और महाराज अपने पिता उग्रसेन को बंदी खाने में बंद कर दिया। एक चचेरी बहन थी देवकी, उसके मन में इच्छा हुई कि इसका विवाह में किसके साथ में करूं। विचार आया, बोले सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में मैं यदि कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वसुदेव अच्छा आदमी है। आज संबंध पक्का कर आए, वसुदेव जी बारात लेकर के आए, और आज बड़ी धूमधाम के साथ में वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, और इतना दान दहेज दिया कि महाराज इसका वर्णन नहीं कर सकते। आज अपनी बहन को स्वयं विदा करके करने के लिए जा रहा था, मथुरा से जैसी बाहर निकला उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू जिस बहन को बड़ी खुशी से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। महाराज तुरंत कंस ने तलवार को खींच लिया मारने के लिए उद्यत। उसी समय वसुदेव ने कहा, क्या करते हो? अब तक तुम्हारी बहन थी, लेकिन इस समय मेरी पत्नी है, और पति का कर्तव्य होता है पातित्य पति, जो पत्नी की रक्षा करे वो पति होता है। आप नहीं मार सकते। आकाशवाणी ने क्या कहा है? वसुदेव ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी मैं तुमको सौंप दूंगा, चाहे आप मारना या छोड़ना। आज दोनों को कारागृह में बंद कर दिया है। आज एक पुत्र हुआ जिसका भागवत में नाम है कीर्तिमान, एक पुत्र का। आज उस बालक को लेकर के वसुदेव जी गए हैं, आज कंस ने छोड़ दिया। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने सोचा जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे, इसलिए आज नारद जी ने एक फूल लिया और फूल लेकर के कंस से कहा, बोले कंस यहाँ से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यहाँ से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस को इतना भ्रमित कर दिया कि पहली 8वीं होने लगी, 8वीं पहली बन गई। आज कंस दौड़ा दौड़ा आया सज्जनों, और आज अपनी बहन के हाथों से उस बालक को लिया, पत्थर पटक करके मार दिया। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारे, 5 मारे, 6 मारे। 7वें में बलराम जी शेष के रूप में आ रहे हैं।
आज भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दिया, कहा और योग माया इस बालक को लेकर के खींच करके माता देवकी के गर्भ से खींच लो और रोहिणी जो मथुरा में गोकुल में रहती है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। उस बालक को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और अफवाह उड़ा दी के गर्भ नष्ट हो गया, गिर गया। कंस बोला ठीक रहा, गिर गया तो ठीक रहा, मुझे नहीं तो मुझे मानना पड़ता। धीरे धीरे समय आ रहा है, आज भादों का महीना आ रहा है। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे आज धीरे धीरे समय आ रहा है। आज बालकृष्ण प्रभु का प्राकट हो रहा है, सारे देवताएं गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए 2 मिनट भगवान की स्तुति करें, स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, हरि स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। सत्याव्रतम सति परम ति सत्य सत्य संयोनि नियतम च सत्य 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 व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकवाम त्वाम शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आज सबका देवताओं ने स्वागत किया भगवान का। आज चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। आज माता देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु हमने तो बालक मांगा, आप चतुर्भुज में रूप में आए हो। आज भगवान कहने लगे पिताजी मैं तो तैयार होकर के आया हूँ। मैंने सुना है कि जन्म होते ही कंस मामा मारने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो तैयार होकर के चलूं, इसलिए मैं तो तैयार होकर के आया। बोले नहीं आप छोटे हो जाओ प्रभु। आज भगवान छोटे हो गए, लेकिन भगवान ने शर्त रखी आपको मुझे गोकुल गांव में पहुंचाना पड़ेगा। आज वसुदेव ने कहा प्रभु हम कैसे पहुंचाएंगे, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, हम कैसे पहुंचाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। आज भगवान को एक पालने में रख करके और महाराज आज वसुदेव जी ने जैसी हाथ बढ़ाया हथकड़ियां टूट गई, पैरों से चलने लगे बेड़ियां टूट गई। महाराज जैसी दरवाजे पे तारे टूट गए, पैरे रारस हो गए, मंदम मंदम जलधरा हल्की हल्की बरसातें होने लगी। और महाराज आज वसुदेव जी और कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं बेटा भारे मत भूल जइयो मोको, छपुरा में धर के तोको, पहुंचाऊं मैं गोकुल गाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओहो बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छबरा में धर के तोको, पहुंचाऊं गोकुल गाँव रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो। सभी माताएं बैठी आइए, सभी बैठी आइए, सब यहाँ आकर के पूजन करना। क्यों? क्योंकि वो बालक है, किसी की बालक की आंख पे कोई चावल गिरे या नाक में चावल गिरे, इसलिए माताएं सुनो सुनो, कोई भी फूल पत्ती नहीं फेंकेगा। और ना हम पूजा करवाते, हम केवल गोपाल जी की पूजा करवाते हैं, किसी बालक की पूजा नहीं करवाते हम मंच पे। हाँ क्यों? किसी के बच्चे का किसी का कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बालकृष्ण प्रभु की ये तो केवल आपको दिखाने के लिए एक नाटक किया है। हाँ इसलिए गोपाल जी की पूजा होगी। सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब बैठे आइए। बोल बालकृष्ण लाल की। भैया हाथ जोड़ रहा हूं फिर भी तुम फूल फेंक रही हो। जाने ना है कहते को ना सुनने के भेरिए का तुम फूलन ने मत फेंको या बच्चा की आंख में चले जाएंगी पत्ती तो फिर कहा है बताओ तुम्हें। सुनो भैया, आचार्य जी गोपाल जी को ले लो, वो गोपाल जी लाला को तो गोद में ले लेंगे, गोपाल जी को यहाँ रख लो, इस पालने में रखो और सब लोग बारी बारी से पूजन करेंगे आ करके। हाँ
गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा करो। हाँ, बैठ जाओ, मत सेल्फी न लियो। आज जैसे भैया तो अब थोड़ी देर के लिए गोकुल गांव में चले। गोकुल गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया रहती हैं। नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, 85 वर्ष की मैया है, लेकिन अभी लाला ना भयो। आज नंद बाबा कुर्सी ले लो भैया, कुर्सी बावन भगवान की कुर्सी, ऐसे मत बैठा। हाँ नहीं, यहाँ कन्ना पे लेकर बैठेगा। बामन भगवान की भी झांकी, भगवान कृष्ण की झांकी दोनों एक साथ निकाल दिए, व्यवस्था खराब ना हो इसलिए। क्यों नहीं तो बामन भगवान की पहले झांकी निकलती थी, इसलिए हमने नहीं निकलवाई क्योंकि समय खराब होगा, भीड़ ज्यादा होगी। इसलिए आप बामन भगवान का खूब पूजन करें, गोपाल जी को यहाँ ले लें और इसमें पालने में रख लें गोपाल जी को। और सब माताएं जितनी भी हैं सब गोपाल जी की पूजा करें, क्योंकि कोई आज साधारण उत्सव नहीं है, यह आज बाल कृष्ण का उत्सव है। आज गोपाल जी की पूजा करने से घर में मंगल ही मंगल होता है, घर में लाला ही लाला होवे, जिनके लाला ना ने बाके लाला होवे। हाँ, सभी बैठे आइए, बारी बारी से पूजन करेंगे, अपने स्थान पे बैठे कथा सुने। अभी 5 मिनट की कथा रह गई है। हाँ, अभी लाला ना भयो साहब। और जैसी महाराज आज मैया यशोदा ऐसो लगो कि आज मैया यशोदा गर्भवती है। आज मैया यशोदा ने नंदा सुनंदा दोनों अपनी नंद को बुला लियो और महाराज नंद भी खूब सेवा करवे लगी। बोले काय ताई? बोले जब भाभी के कुछ होगो तो नवल का हार मिलेगा। प्रातःकाल भैया अष्टमी की रात को और नवमी को सवेरो, ब्रह्म मुहूर्त को सवेरो, आज नंदा सुनंदा जैसी मैया यशोदा के पास में गई, मैया यशोदा के बगल में एक लाला सोरो, और जैसे ही नंदा सुनंदा ने और चुनरी उठा करके देखा, बोले बाल कृष्ण लाल की। और महाराज नंदा सुनंदा गई घर में, थाली बजावे लगी बेलन थे, और एक भैया सुनंदा गई नंद बाबा के पास में, बाबा बधाई हो बधाई हो। बोले किस बात की? बोले मैया आज भाभी के लाला भयो लाला। बोले कैसो? बोले जो तुम गोपाल जी की सेवा करते हो ना घर में, ऐसो ही लाला भयो है। नंद बाबा महाराज खुशी के मारे यमुना में गए, 108 डुबकी लगाई, बगरबंदी पहनी, काजल लगायो, और महाराज मूछन में ताब लगायो, और पूरी ब्रज 84 कोस में गुलाब लगवायो, हाथों रीता सबलबन धारा कुंड बरसानो सोली आठ माठ बिजोली नरी सेमरी छठी लोवन मधुबन सब जगह बुलावा दिया। और महाराज सब ब्रजवासी आ रहे हैं, बधाई लेकर के आ रहे हैं। आइए पहले पूजन होगा, उसके बाद में बधाइयों का आनंद लें। और माताएं सब ध्यान देना, कल बहुत बड़ी लीला है, भगवान की बाल लीला, माखन चीर लीला, और कल गोवर्धन यहाँ बनाए जाएंगे। और सब अपने घर से भैया कोई पूड़ी, कोई कचौड़ी, कोई मारा खीर, कोई कढ़ी, कोई चावल, जो भी बना कर लाना। सब गिरिराज जी को पूजन होगा, जो वहां पर पूजन करने का जो फल मिलता है वो कल यहाँ पर मिलेगा भागवत में। एक बात भैया ध्यान से सुन लियो, बाजे करंट की तार है, बच्चों को उठा दो कि बच्चे कैसे झूम रहे हैं, हटा दो करंट के तार। कोई समझाने वाला नहीं है। व्यवस्थापक वैसे 20 पानी पिवाए 20 और बच्चों को रोकने वाला एक भी नहीं। करंट के तार है उधर, ऊपर करंट के तार डोलने भैया। लाला है थोड़ा सा। तो सभी बारी बारी से गोपाल जी का और बालकृष्ण प्रभु का पूजन करेंगे और बधाइयों का आनंद लेंगे। और जिनको नाचना है वो एक तरफ नाचें और पूजन वाले पूजन करते रहें। कल गोवर्धन पूजा होगी भैया। नाच में जगह ही कहां छोड़ी है। हाँ, तो सब भाव से पूजा करें। पैसा हो तो पैसे से, फूल हो तो फूल से, लेकिन सब पूजा करें भैया। पत्रम पुष्प, भागवत गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और बधाई का आनंद लेते रहे भैया। बधाई का आनंद प्रसाद ले, आरती होकर के जाएगी भैया, आरती प्रसाद लेकर के जाए, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाए। सामने रख दो भैया। अरे कुंज बिहारी शास्त्री जी, कुंज बिहारी शास्त्री जी लेके बीच में एक लेकर जाओ, जो बधाई देंगे वे दे देंगे बाद छपराम धर के। हाँ बीच में एक लेकर जाओ, इन्हें बैठा दो। अरे सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सब बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब बैठिए,
तो मन ने अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, जल्दी नहीं बैठ जाए। अब देख लो पड़ोसी ने कोई खत्म करवा मत, डोलो जल्दी करो, बैठ जाओ। हाँ जल्दी बैठ जाओ, डर लग रहा हो तो ने कहा पड़ोसी ने तो बेचारे ने सही सलामत रहे मैं। और परीक्षित जी कहाँ है? आप कथा आ जाओ, 500 के लोटने लेके ते आ जाओ, बधाई दे। हमारे गीतम भैया हो, गीतम भाई हो, वो कृपया मंच पे आ जाएं। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायोगे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायोगे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायोगे। और लाला जायोगे, नंद करे बेटा जायोगे। हाँ लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायोगे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। जय हो। माताएं, अरे माताओं के पास में बालकृष्ण प्रभु आ रहे हैं भैया। आप जो भी पत्र पुष्प ठाकुर जी के लिए पैसे जो भी छोड़ना है वो उसमें डाल देना। और जिनको बामन भगवान का पूजन करें वो आरती हवे के बाद में सबको मौका मिलेगा, वो बामन भगवान कहीं जा नहीं रहे हैं। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायोगे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। अरे लाला जायोगे, प्यार से मिलन कैसे हुए वो कली तो सब घेर लई। अरे काना प्यारे से मिलन कैसे होए, वो कभी तो सब घेर लए। अरे लाला जायोगे, नन्हे घड़ी छोड़ा जायोगे। हाँ कोई सामग्री नहीं फेंकेगा, जो कि सामग्री में कोई बच्चा दब जाएगा, लग जाएगी। कोई सामग्री नहीं, हमने सारी सामग्री वही पहुंचा दी है आपको। टोपी फोपी। हाँ क्यों भैया तुम बैठ ना सके? ये ठाले हेवे की बीमारी है, नाच तो रहे हो ना कोई को भगवान और को भजन करो। किसी की केवल एक टोपी के चक्कर में किसी की कोई चीज वगैरह गिर पड़ी तो भाभी है जाएगी। हाँ इसलिए आप सबको टोपी बिस्कुट सब प्रसाद वही मिलेगा। अरे भैया थोड़े थोड़े पीछे सरक जाए, या तो इनको नाचने को जगह है जाए, नेक नेक दब जाओ, चौनी चौनी भरे। नाचने की जगह छोड़ दोगे। जिन्होंने पूजन कर लिया वो आगे बढ़े, जिन्होंने पूजन कर लिया वो आगे बढ़े। जय हो। बधाई बाज रही नंद बाबा के द्वार, बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार, ओ बधाई बाज रही नंद बाबा के द्वार। बधाई बधाई नंद बाबा के द्वार। अरे परीक्षित साहब आ जाओ, जिनको बधाई दे दो। ओ ब्रज में माताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है वो कृपया बैठ जाए। आज भैया समझाइए ढंग से। बैठ करके आनंद लें। ये आप सब आपकी व्यवस्था है, परीक्षित भी आपका और भैया हम भी आपका। हाँ हेलो
परिचित भाई, माओ सीधो भैया, ऐसी सीधे हमें। एक बार सभी बैठ जाओ, किसी की चीज भी ये व्यवस्था सब आपकी है, आप बैठेंगे तो आनंद आपको ही आएगा। बैठो, खड़ा होकर आनंद नहीं आएगा, बैठ जाओ एक बार सभी। और गांव के पंच पटेल जाए नहीं, सभी पंच पटेलों से आग्रह कर दिया है सभी रुकें, आरती के बाद में बैठक होगी, कोई भी पंच पटेल अपने घर को नहीं जाएं, और जितने भी ये सब बैठ जाएं, माता बहनें सभी बैठ जाएं, सब बैठ जाए। पूजन करना है क्रम बाय क्रम, एक एक से करते जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठे, औरों को पूजन करने दें। जिन्होंने पूजन कर लिया है भैया एक तरफ से निकलते जाएं, माँ बहनों से निवेदन है बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। और भैया बधाई गवानी होता है, कूलर के सामने तड़ जाओ, ठीक है, सामने तड़ जाओ, मन्नू यार गर्मी लगती हुई भैया। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, और लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ताली सेवा करते हुए और यूथ के यूथ नंद घर आए, आयुध के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब मिलकर गाए, बाल बाल सब मिलकर गाए, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। और मांगलिक वस्तु सब ले ली, मांगलिक वस्तु सब ले ली, और गाय रही गीत सभी अलबेली, सारे गीत सभी अलबेली, नंद द्वारी और आंगन में नद कीच बचायो है, हाँ नंद द्वार घर आंगन में नद कीच मचायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि लाला जायो गे, तारा प्यार से मिलन कैसे होए, हो गली तो सब घेर लई, ए लाला जायो है, सरकारा प्यार से मिलन कैसे होए, हो गई तो सब घेर गई। हाँ हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे, ब्रज में हो रही वो नंद के लाला की, वो नंद की छोरा की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बनवारी भैया एक बस बोल दो, और उसके बाद में
मैं 2-4 टोपी लुटा दूंगा ना कुछ सोने की सी। क्यों? क्योंकि आज तो लाला को जन्म भयो ना, बधाई तो दूसरे दिन कभी ना। तो कल ठीक है 12 बजे जितना भी मेरे पास माल है, टोपी है, खिलौने है, वो सुबह शाम कल 12 बजे से लुटे जाएंगे। हाँ, जो जल्दी आ जाओ बाबू तो मिल जाएंगे। और नहीं जो आओ। जल्दी आ रहा होता है मिलेगा, क्योंकि आज लाला को जन्म, बधाई तो दूसरे दिन आप पीछे कभी। हाँ, आज अष्टमी को जन्म है को कन्हैया को, और आज भी शायद अष्टमी की नौमी है। हाँ, तो नौमी के दिन मालूम पड़ गई। हाँ, इसलिए कल आपको मिलेगी ये नंद के आनंद भयो जय लाल। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय बुलवाल कृष्ण लाल की, बुलवाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में आरती करेंगे। हाँ, बधाई भैया मोटी मोटी आ रही है भैया, जैसो गांव में तैसी बधाई आ रही है भैया। मन को तो आई ना। आवेगी, चिंता मत करो। कब आवे? अरे भैया, लेकिन एक बात जो जरूर है कि फेटा इतने आवेंगे, वैसे कुछ बाहर हमारे उड़ गए हैं, तो लेकिन ऐसे ही फेटा बंधते रहे तो बच्चे कुछ तो उड़ जावेंगे। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में आरती करेंगे। आरती भाव और श्रद्धा के साथ में। हमारे सरपंच साहब श्री लाखन सिंह व्यास जी महाराज और जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। इनके हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। श्री सरपंच साहब श्री लाखन सिंह जी व्यास जी महाराज और परिचय जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। इनका हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए, जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए, जोर से तालियां बजाओ सरपंच साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। व्याजी महाराज जी सरपंच साहब का स्वागत कर रहे हैं। व्याजी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाए व्याजी महाराज सरपंच साहब के, जोर से तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कछु ताली ना बजे तुम्हारे गांव में। ताली के नाम पे तो चुप है। यार रोटी पानी करके हम तो हैरान है जाएंगे हाथ। हाँ, तो सेल्फी पे दम लगा रहे हैं।
कल स्वागत और धन्य का कार्यक्रम ज्वाला भगत जी, श्री ज्वाला भगत जी की तरफ से किया जाएगा। इनका हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद बाबा साहब। आरती करा पंडित जी। अब भैया आरती करवाइए क्योंकि लोगों को दूर तक पहुंचना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी सहितं नमामि। पागवनी पटिका बन्यो बन्यो लाल को भे जय जय श्री बालकृष्ण भगवान की दौड़ आरती रे। जय जय श्री बालकृष्ण भगवान की प्रभु दौड़ आरती रे। प्रियारती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म श्री यशोदा को परम दुलारो। प्रिय सुगा तो परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो। बाबा की आँखिन को तारो। सखियन के प्राण को प्यारो। सखियन के प्राणन को तारो। इन पर प्राण छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की बलिदाऊ को छोटो भैया। छोटो भैया कनुआ कहे या सुबुलत मैया। कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छबिने में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की श्री राधा वर सुगर कन्हैया। श्री राधा कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अरे अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सकल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। कोई स्वकृति
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्यारे बिंदे ओम भवानी जय भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि आरती बाल हो अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर